हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। अब तक हमने अब तक हमने 3.1 का इंट्रोडक्शन देखा और 3.1 एक्सरसाइज की जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व करी। अगर इसमें आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, अब हम हमारा जो मेन पोर्शन है ट्रिग्नोमेट्री का उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब तक हमने डिग्री और रेडियन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की थी, डिग्री और रेडियन को हमने समझा था। ठीक है, इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं था, पर कहीं ना कहीं अपनी इम्पोर्टेंस रखता ही है। ठीक है, तो हम लोगों ने उसको पूरा ब्रीफली इंट्रोडक्शन लिया था और उसको ब्रीफली क्वेश्चंस को समझा था। अब यहाँ देखिए, हम हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.2, उसकी ओर चल रहे हैं। और आज की क्लास में हमारे लिए इंट्रोडक्शन रहेगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन जो है उसके अंदर हम समझेंगे कि देखिए, अगर मैं चाहूँ तो सीधे फॉर्मूले आपको लिखा सकता हूँ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सीधे फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, पर उन फॉर्मूलों के पीछे क्या कहानी है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, ये चीज़ हम देखेंगे। हमने पहली क्लास में आपको बताया था कि आप 10th क्लास में इनको ट्रिग्नोमेट्री रेशो के नाम से पढ़ते चले आ रहे हैं, पर 11th क्लास में ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस बन गए। तो ये रेशो और फंक्शन आपस में इंटरचेंज हुए कि ऐसा क्या हुआ कि रिलेशन जो थे फंक्शन बन गए। मैंने आपको बताया था कि जो रेशो है, जो रिलेशन था ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्यों हुए, क्योंकि ये एक्यूट एंगल और साइड्स के बीच में क्या बताता था, रेशो देता था, इसलिए हम इसको क्या बोलते थे, ट्रिग्नोमेट्री रेशो बोलते थे। यहाँ देखिए, अब हम एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन की ओर चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो 10th में थे 11th में आके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस बन गए हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो होना ये चाहिए कि हमको फंक्शन को समझना चाहिए, क्योंकि फंक्शंस क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं ये चीज़ हम पढ़ेंगे, पूरा हमारा फंक्शंस का टॉपिक आएगा। पर बेसिकली क्योंकि हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है, तो मैं एक आपको फंक्शन का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है, किसी भी फंक्शन के लिए ठीक है, इंट्रोडक्शन 3.2, सबसे पहले बात आती है ट्रिग्नोमेट्री। अब हमको यहाँ समझना है कि फंक्शंस क्या चीज़ है, फंक्शंस ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है कि हमने इसको फंक्शन बोला। तो यहाँ देखिए, फंक्शन की डेफिनेशन देखें तो किसी भी फंक्शन को f(x) से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, अभी केवल हम f(x) से रिप्रेजेंट करना बता रहे हैं, पर जब फंक्शन बताएंगे तो ये चीज़ पूरी क्लियर करेंगे कि फंक्शंस होता क्या है। फंक्शन बेसिकली एक टाइप का रिलेशन ही है। फंक्शन बेसिकली क्या है, वन टाइप का रिलेशन है, स्पेशल टाइप का रिलेशन है जो कुछ कंडीशंस फॉलो करता है। तो वहाँ पढ़ेंगे किसी फंक्शन को f(x) से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, यहाँ पर मैं कोई भी 2x + 3, मैंने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया, एक फंक्शन परिभाषित किया, f(x) = 2x + 3। अब ये फंक्शन किस तरीके से वर्क करेगा, फंक्शन किस तरीके से वर्क करेगा, फंक्शन वर्क करेगा कि हम x की जो वैल्यू है, डिफरेंट डिफरेंट x की जो वैल्यू है वो पुट करें और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ f(x) हमको फाइंड होगी। जिस तरीके से मैं बोलूँ, मैंने x = 0 लिया, x = 0 लिया। जब मैं x = 0 ले रहा हूं तो इस पोजीशन में जो मेरी फंक्शन की वैल्यू है वो 3 हो जाएगी। इसी तरीके से मैं x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखूंगा तो मुझे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो आप देखिए, जब मैं x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख रहा हूँ तो मुझे x की f(x) की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मेरे को मिल रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है जिसमें x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, यूनिक वैल्यू ऑफ x के लिए यूनिक वैल्यू ऑफ f(x) मिल रही है।
ठीक है। तो यहाँ पर टिग्नोमेट्री जो फंक्शंस हैं, वो जो टिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, साइन कॉस टेन कॉट, फंक्शन बोल रहा हूँ क्योंकि टिग्नोमेट्री फंक्शन ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक है, वो क्या कर रहे हैं, इस डेफिनेशन को, फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं। अब फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि टिग्नोमेट्री रेशो जो है उनको क्या कहा जा सकता है, टिग्नोमेट्री फंक्शन कहा जा सकता है। अब टिग्नोमेट्री फंक्शन कहा जा सकता है, तो यहाँ देखिए हम टिग्नोमेट्री फंक्शंस में फर्दर आगे बढ़ते हैं। टिग्नोमेट्री फंक्शन में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि किस तरीके से वर्क हो रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं, हमारे सेशन को आगे बढ़ाते हैं हम कि हमारे टिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ देखिएगा ये एक सर्किल है, ठीक है, ये एक सर्किल है। देखिए अब इस सर्कल को हम किस पे लेते हैं, कार्टेशियन सिस्टम पे लेते हैं। कार्टेशियन सिस्टम पे कैसे आएगा, ये इसका सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से ये इसका रेडियस हो गया, ठीक है। ऐसे में इसको कार्टेशियन सिस्टम पे ले लेता हूं। बेसिकली क्या हुआ, x y y डैश, ठीक है। हमने इस सर्किल को किस पे ले लिया, कार्टेशियन सिस्टम पे ले लिया। अब जब हमने कार्टेशियन सिस्टम पे ले लिया तो मैं कह रहा हूं यहां पर कोई पॉइंट है, यहां पर कोई पॉइंट है, एनीवेयर कहीं भी ले लीजिए आप, ठीक है। सर्कल है, हमको सिर्फ बेसिक समझना है, तो मैंने उस पॉइंट को कहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया। ये यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। हम ये कहते हैं कि जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल की डायरेक्शन कैसी होती है, पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। यहाँ देखिए हमने बोल दिया कि इसने एक्स एंगल बनाया, कितना एंगल बनाया, एक्स रेडियन, क्योंकि जब भी सर्कल पे बात होती है तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो ये एंगल किस में होते हैं, रेडियन में होते हैं, ठीक है। अब हम बात रेडियन की करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो पोलर फॉर्म हमने पढ़ी है ना, पोलर फॉर्म पढ़ी है। पोलर फॉर्म में जो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसको एक यूनिट ले लेते हैं हम, 1 यूनिट, तो आर कोस थीटा आर साइन थीटा होता है, क्योंकि आर की वैल्यू हमने 1 फिक्स करी है, लेंथ क्या है 1 की, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कोऑर्डिनेट होंगे कॉस एक्स और साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, अब इसको समझते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन को किस तरीके से फुलफिल करता है। देखिए अगर मैं देखूं तो ये x की वैल्यू है, इस x की वैल्यू के लिए ये y है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो गया बेटा, ये तो हो गया साइन x और ये हो गया, ऐसे जब मैं यहां पर आऊंगा तो यहां भी देखो x चेंज हुआ, ये x चेंज हुआ है और y की लेंथ में भी चेंज हुआ है, तो अब ये देगी cos x और ये देगी, तो क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यू के लिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल बन रहे हैं, नहीं बन रहे, या यूं बोलेंगे डिफरेंट डिफरेंट y की वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही। तो क्या हो रहा है कि ये यहाँ पर जो फंक्शन की डेफिनेशन अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 से एग्जाम्पल लिया था हमने, तो उसको फुलफिल कर रहा है। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे घूम जाइए, हर डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यू के लिए डिफरेंट डिफरेंट y की वैल्यू हमको मिलेगी। तो ये क्या है, ये अपनी डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, टिग्नोमेट्री फंक्शन बोल रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहां देखिए, यहां देखिए आपको बताते हैं हम, सर्कल, इस सर्कल में देखें वही सिस्टम है, सेंटर पॉइंट 1 यूनिट, देखिए वही चीज ली है हमने,
देखिए समझने की कोशिश करते हैं। हमने इस सर्कल को किस पे लिया है, कार्टेशियन सिस्टम पे लिया है, ठीक है। तो अब अगर हमने इसको कार्टेशियन सिस्टम पे लिया है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, 0, ठीक है। आगे चले, ये क्या होगा, π/2, और आगे चले पाई, और आगे चले 3π/2, और आगे चले पाई। अच्छा अब यहाँ देखें हम कि 2π और 0 पे तो वैल्यू सेम है, ठीक है। 2π और 0 पर तो वैल्यू सेम है। यहाँ देखिए हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ें तो हम अगर इसको कार्टेशियन सिस्टम पे लें तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, x की वैल्यू कितनी है, 1 0। अगर इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो जब आप इसके कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, 0 1। आगे चलें, आगे जब आप चलेंगे तो यहाँ देखिए इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखिए सिंपल स्केलिंग है ना। ये 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो सर्कल लिया है वो किसका लिया है, यूनिट रेडियस का लिया है, ठीक है। इसको देखें, -1 और -1, y की नेगेटिव और x की 0, सॉरी गलत लिख दिया मैं। कर देते हैं हम 0 1, ठीक है। अब ठीक है, वो मैंने वहाँ पर -1 लिख दिया था, ठीक है। यहाँ देखिए अब अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, तो देखिए हमने बोला था रेडियन और रियल नंबर सेम होते हैं, हमने बात करी थी। तो हम यहाँ देखें कि मैं इस एंगल की बात करूँ तो cos 0 एंगल क्या है, 0 डिग्री, ठीक है। 0, सॉरी रेडियन में है, डिग्री नहीं है, क्योंकि हम यूनिट रेडियस का सर्कल ले रहे हैं और सर्कल पर हमने क्या बात करी थी, हमने बात करी थी कि एंगल जो है वो रेडियन में रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिए cos 0 और sin 0, अगर मैं इस कोऑर्डिनेट को इस सिस्टम से कनेक्ट करूं तो x की वैल्यू क्या है, 1। मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं कि cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। आप इस चीज को समझिए, cos 0 इज इक्वल टू 1 और sin 0 इज इक्वल टू, देखिए वही जो हमने टेबल पढ़ी थी 10th में, वो इसी तरीके से अपने जो डेटा है वो कलेक्ट किए थे, ठीक है। वहाँ आपको डायरेक्ट बताया था, पर हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न न हो, क्योंकि कंपटीशन में जब आगे जी मेन एडवांस और कोई भी कंपटीशन देने आप जाएंगे तो बेसिक चीज़ें हमारे को पता होनी चाहिए, वहाँ हम हर चीज़ को रटकर नहीं जा सकते, ठीक है। यहाँ देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ cos π/2, अगर एंगल π/2 है तो cos π/2 और sin π/2 इसके कोऑर्डिनेट होंगे। और अगर कंपेयर करेंगे तो जब हम कंपेयर करेंगे तो cos π/2 किसके इक्वल होगा, 0 के, और sin π/2 किसके इक्वल होगा, 1 के। देखिए ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा याद है तो आप देख सकते हैं वैल्यू को जब टेबल पे कंपेयर करेंगे तो यही वैल्यूज आपको मिल रही थी, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए कि आगे क्या होगा, आगे चलें, आगे सिस्टम हमारा सेम फॉलो होगा, cos पाई और sin पाई, और अगर इसको कंपेयर करें तो cos पाई इज इक्वल टू -1, sin पाई इज इक्वल टू, देखिए आप बिल्कुल देख सकते हैं कि किस तरीके से हम जो वैल्यूज़ याद किया करते थे या कोई ट्रिक बनाकर हमने याद की थी, उस तरीके से सिंपल सीधे सीधे हम उसको निकालते चले जा रहे हैं, वैल्यू को निकालते चले जा रहे हैं। देखिए यहाँ चलते हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई, अभी हम ऑन
एक्सिस निकाल रहे हैं ना, अब बीच में भी आएंगे, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी ऑन एक्सिस जो हमारे लिए इजी है उससे चालू कर रहे हैं, ठीक। यहां देखिए कॉस, देखिए, ठीक है। अब यहां देखिए आप कि ये चीज हो गई। अब ये चीज हो गई तो वही करूंगा, कंपेयर करूंगा। जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो cos 3π/2 इज इक्वल टू 0 साइन +1, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से कुछ एंगल्स की वैल्यू हमने निकाली है ना। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ मैटर है इसके अंदर पढ़ने के लिए, समझने के लिए। क्वेश्चंस सीधे आइडेंटिटीज जो होती हैं हमारी उससे हो जाते हैं, ठीक है। आइडेंटिटीज हम याद भी कर सकते हैं, पर ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं इनको हम क्या करें, तरीके से याद कर लें, पढ़ लें। अच्छा, ये तो बात हुई बेटा एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज आ जाए तो, अगर क्लॉकवाइज आ जाए, अभी एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में थे, फिर एंगल कौन से डायरेक्शन में हो जाएंगे, अगर मान लो मैं नेगेटिव साइड आ जाता हूँ थोड़ी देर। चलिए इसको रफ करते हैं, नया बनाते हैं, है ना, बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं, इसको दोबारा से बनाते हैं हम। चलिए आगे उसी फर्दर उसी को बढ़ा रहा हूँ मैं, देखिएगा आप। पहले हमने बात करी थी क्लॉकवाइज की, अभी बात कर रहे हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। सॉरी, पहले हमने एंटी क्लॉकवाइज की बात करी थी, अब क्लॉकवाइज की बात करेंगे। पहले हमारे एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे थे, अभी हम किसकी बात करेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन की। देखिए, नेगेटिव डायरेक्शन और पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट को इधर ले, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब हमारा जो एंगल है वो इधर चल रहा है। जब हमारा एंगल इधर चल रहा है तो हम बात करें कि किस तरीके से चलेगा, कोऑर्डिनेट वही रहेंगे बेटा, 0, सॉरी 1 और 0, 1 और 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 1। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -1 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 -1, ठीक है, 0 -1। अब मैं देखूं तो यहाँ देखिए मैं नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा हूँ, ये 0 डिग्री था, 0 रेडियन, 2π रेडियन, π/2, सॉरी नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है ना, ये 3π/2 हो जाएगा, π/2 और पाई, ठीक है। ये सब कैसे होंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में होंगे। अब नेगेटिव डायरेक्शन में जब हम चल रहे हैं तो एंगल भी नेगेटिव हो जाता है, तो इसको नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है। अब वही सिस्टम चलेगा कि यहाँ पर cos थीटा किसके इक्वल होगा, 0 -1 के। साइन थीटा किसके इक्वल होगा, सॉरी cos थीटा 0 के और -1 के। तो इस तरीके से जो हम सिस्टम को चलाते आ रहे थे उसी सिस्टम से हम क्या कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आई होगी आपको कि जैसे हम इधर चले थे वैसे ही हम इधर चलेंगे, ठीक है। जैसे हम इधर चले थे वैसे ही हम इधर भी चलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो एक्सिस के ऊपर एंगल्स हैं उन एक्सिस के ऊपर एंगल्स को हम आसानी से बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलें, देखो यहाँ देखिए, अब हम बात कर रहे हैं
देखो, इसको समझने के लिए जो हम बात करते हैं वो यूनिट सर्कल की ही बात करते हैं, क्योंकि अगर मैं यूनिट सर्कल नहीं लूँगा तो कोऑर्डिनेट आर कोस थीटा और आर साइन थीटा होते, तो वो जो रेडियस है वो हमारे लिए क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो इसको समझने के लिए हमेशा किस तरीके का सर्कल लिया जाता है, यूनिट रेडियस का सर्कल लिया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए हम यूनिट रेडियस के सर्कल की बात कर रहे हैं। यूनिट रेडियस सर्कल में बात करें कि हम एक पूरा चक्कर घूमकर यहां पर आ गए, पूरा चक्कर घूमकर यहां पर आ गए। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं हम कि अगर हम इस तरीके से राउंड कर कर वापस इसमें या इसमें या इसमें इसमें इनको क्वाड्रेंट कहते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड होता है, इसको क्वाड्रेंट कहते हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम समझते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अब तक दूसरे तरीके से क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा होगा, पर मैं क्वाड्रेंट सिस्टम को समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, सारे नेगेटिव होते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। पर फिलहाल जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एनसीईआरटी की बुक अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, और जो मैं बता रहा हूँ आप देखेंगे कि सारी चीज़ें वही लिखी हुई है। ठीक है, तो आप लोग भी बुक को पढ़ने की आदत डालें। ठीक है, उससे क्या होगा, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं और अच्छे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ देखिए, ये पॉइंट है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर एंगल कितना होता है, 2 पाई, 0 to 2 पाई होता है। ठीक है, 0 to 2 पाई होता है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट को मूव करना स्टार्ट किया, मूव करते 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 मैंने एक राउंड पूरा कर लिया। तो एक राउंड पूरा कर कर मैं कहाँ आ गया, इस जगह पे आ गया, और ये एंगल बना रहा है एक्स। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना होगा भाई, ये एंगल होगा 2x प्लस, सॉरी 2 पाई, एक्स नहीं पाई। देखो देखो क्या बनेगा, इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, कोस एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स होगा। ये एंगल कितना होगा, 2 पाई प्लस एक्स होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 2 पाई प्लस एक्स देन साइन पाई प्लस। ठीक है, ये एंगल हो गए। तो बेसिकली अगर हम इसको देखें ग्राफिकली, तो है तो ये एंगल ये यहां से यहां तक ही एंगल। भाई आप जब एंगल को मेजर करेंगे तो यहां पर डी रखकर इसी को तो मेजर करेंगे क्या, उस डी को एक राउंड घुमाएंगे। ठीक है ना, तो बेसिकली फाइंड तो यही एंगल हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं अगर यूं लिख दूं, इजिकल टू, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, मैं 2 पाई को नहीं समझाना चाह रहा, मैं तो ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये 1 राउंड लगाए, 2 राउंड लगाए, 3 राउंड लगाए, 4 राउंड लगाए, 5 राउंड लगाए, तो ये सेम इसी पॉइंट के इक्वल होगा। इसका मतलब सीधी सीधी बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोस टू एन पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स ही होगा, और साइन
टू एन पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां पर आप कहेंगे सर एन क्या है, तो बेटा अब इस सिस्टम में ऐसा है कि मैं जो है एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता हूं और क्लॉकवाइज भी घूम सकता हूं। जब एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा तो एंगल कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जब मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा तो एंगल कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो अब बात ये आ रही है कि जब ऐसा है, जब ऐसा है तो फिर हम इसको यहां पर जो एन है, एन इस एन को क्या बोलेंगे, ये एन होगा बिलोंग्स टू जेड, और जेड इज इंटीजर्स, जेड इज इंटीजर्स, और इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम माइनस इन्फिनिटी से और प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर्स यहाँ पर रख सकते हैं। तो हमने दो चीज़ें देखी अभी, दो चीज़ें ये देखी कि हमने सर्कल बनाया, सर्कल के ऊपर हमने 0, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 2 पाई पर इनकी वैल्यूज़ देखी, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ देखी, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, वो दूसरी चीज़ हमने पढ़ी कि ये कितने ही राउंड रेवोल्यूशंस घूम जाए तो इसके जो एंगल्स होते हैं साइन और कोस के, वो इस तरीके के होते हैं। देखिए अब आपके पास सोच रहे होंगे कि सर साइन कोस की ही बात कर रहे हैं, टेन कोसेक कोसेक की बात तो कर ही नहीं रहे। देखिए अगर हम साइन कोस को समझ लें तो टेन क्या होता है, टेन साइन अपॉन कोस ही तो होता है, ठीक है ना, समझ में आ रही है मेरी बात आपको। कोट क्या होता है, कोस अपॉन साइन होता है। सेक क्या होता है, 1 अपॉन कोस, कोस 1 अपॉन कोस होता है, ठीक है। कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है। तो कहीं ना कहीं वो साइन और कोस से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, साइन और कोस की ही बात करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए हमने साइन और कोस की बात कर ली, ठीक। अब हम अगर देखें तो हमने कौन कौन से एंगल पढ़े, 0, 2 पाई, पाई, पाई बाई 2, पाई और 3 पाई बाई 2। यहाँ देखिए अब इस चीज़ को हम देखें तो यहाँ तक हम, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, आ गया होगा। अच्छा अब हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी एलाइड्स एंगल पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे नेगेटिव होते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, इस पर बात करते हैं हम। आपने पढ़ा भी होगा और पढ़ भी रहे होंगे आप लोग बुक्स से। तो यहाँ देखिए किस तरीके से वर्क करेगा। देखिए सिस्टम यही रहेगा, ठीक है, 0, 2 पाई, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, ठीक साहब। देखिए इसके कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट 1 0, ठीक है, 0 1, -1 0 और 0 -1, ठीक है। हम इस तरीके से बात कर रहे हैं, ठीक, इस तरीके से बात करते आ रहे हैं। मेरे को लगता है कि अब आपको बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि जब से मैंने क्लास स्टार्ट करी है यही चीज़ बनी आ रही। अब भाई ये जो पोर्शन है, ये कार्टेशियन सिस्टम जो है इस सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 1/4 है क्वाड्रेंट बोल रहे हैं, 4 क्वाड्रेंट में हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अगर हम देखें कर दिया तो ये जो है, हम इसमें जब क्वाड्रेंट सिस्टम में बात करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बात करते हैं, देखिए
क्लॉकवाइज भी बात कर सकते हैं, पर रूल अपोजिट हो जाते हैं। रूल क्या होते हैं? अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो उस पर भी बता देंगे आपको, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है वो पॉजिटिव एंगल्स पे बेस्ड है। ठीक है, अभी हमारा स्टैंडर्ड इतना हाई लेवल पे नहीं हुआ कि हम नेगेटिव एंगल्स पे हमारी ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ें। ठीक है, फर्दर जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत कुछ सिखा देगी। ठीक है, यहाँ देखिए, अब ये है, अब मैं अगर आपसे पूछूं तो बेटा आप एक चीज बताओ मुझे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। अब मैं अगर इस क्वाड्रेंट की बात करूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए, अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप जरूरत पड़ने पर अपने कॉन्सेप्ट को खुद तैयार कर सकते हैं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए, अब इस क्वाड्रेंट में अगर मैं देखूं तो देखिए आप x के कैसे नंबर आएंगे? पॉजिटिव। तो यहाँ पर cos x sin x, और ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हैं, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में x एंगल बना रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज बताइए मुझे कि मैं इस एक्सिस और इन एक्सिस की तो बात कर चुके हैं ना, हम इन एक्सिस की तो बात कर चुके हैं, ऑन एक्सिस हमने फाइंड किया है अभी। अब यहां देखिए कि मैं अगर इस एरिया की बात करूं, इस क्षेत्र की बात करूं, तो इसके अंदर x कैसे? पॉजिटिव, y कैसे? पॉजिटिव। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास cos x क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और साइन एक्स भी कैसा आएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा। जब साइन और कॉस पॉजिटिव है तो मुझे बता दो ना, टेन एक्स क्या होगा? टेन एक्स क्या होगा? टेन एक्स क्या होगा? साइन अपॉन कॉस होता है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, भी रिजल्ट पॉजिटिव। कॉट एक्स क्या होगा? कॉट एक्स बताइए, कॉस अपॉन साइन, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव। सेक क्या होगा? वन अपॉन कॉस, वन अपॉन पॉजिटिव नंबर, रिजल्ट कैसा? पॉजिटिव। कोसेक वन अपॉन साइन, मतलब ये भी कैसा? पॉजिटिव। तो इस चीज के आधार पर हम ये कह देते हैं, इस चीज के आधार पर हम ये कह देते हैं कि फर्स्ट क्वोटेंट में ऑल पॉजिटिव। पर मैं इसको इस तरीके से नहीं बोलता, मैं बोलता हूं ऑल रिजल्ट्स, ऑल रिजल्ट्स आर पॉजिटिव। ठीक है, ऑल रिजल्ट्स आर पॉजिटिव। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि इस क्वाड्रेंट में तो कंफ्यूज नहीं होते क्योंकि सभी के रिजल्ट पॉजिटिव आने हैं, पर जैसे सेकंड थर्ड फोर्थ में चले जाएंगे ना, तो हमको रिजल्ट पॉजिटिव करने होते हैं, है ना। तो इस चीज को आप समझें। तो अपन ये इसको इस तरीके से बोले ना, ऑल रिजल्ट्स, जो रिजल्ट्स आएंगे, जो इक्वल टू में आएगा, जो इक्वल टू में आएगा वो सारे पॉजिटिव। ठीक है ना। तो यहां देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो मैं देख रहा हूं कि x के जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे हो रहे हैं? नेगेटिव। मतलब cos x कैसा हो रहा है? नेगेटिव। और sin x y के कोऑर्डिनेट कैसे हैं? पॉजिटिव। तो अब यहां से देखो, आप बताओ मुझे कि tan क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, नेगेटिव। कोट क्या आएगा? कोट नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, नेगेटिव। सेक क्या आएगा? वन अपॉन नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। और कोसेक क्या आएगा? कोसेक क्या आएगा? पॉजिटिव। तो इस आधार पर हम ये बोल देते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक के रिजल्ट कैसे? पॉजिटिव। साइन और कोसेक के रिजल्ट कैसे? पॉजिटिव। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी। आपने ये चीज शायद आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट ही पढ़ा होगा 9th-10th में। अब यहाँ देखिए 4 क्वाड्रेंट है, तो 4 क्वाड्रेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी हम बेसिक्स पे ही चल रहे हैं, बेसिक्स पे ही चल रहे हैं। ठीक है, बेसिक्स आना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता तो आपको सीधे सीधे बोल सकता था कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के रिजल्ट पॉजिटिव और सेकेंड क्वाड्रेंट में, पर ये चीज़ें अपने को नहीं करनी है। अपन उस चीज़ को तरीके से करें, अपने को रटने की जरूरत नहीं हो। समय पड़ने पर या अपने को ऐसी स्थितियां आने पर अपन खुद अपने
कॉपी पेन पे ड्रॉ करके या कुछ भी करके अपने रिजल्ट्स फाइंड कर सके। यहाँ देखिए, अगर इसको देखूं तो ये एक्स एक्सिस भी नेगेटिव, वाई एक्सिस भी नेगेटिव, मतलब भैया साइन एक्स भी नेगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ देखो टेन एक्स इजिकल टू पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस से माइनस कर जाओ, नेगेटिव। नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो है केवल को किसके रिजल्ट पॉजिटिव होते हैं, टेन और कोट के। यहाँ चलिए आगे चलते हैं। जब मैं आगे बढ़ूंगा तो देखूंगा एक्स एक्सिस कैसा हो गया, पॉजिटिव, मतलब कॉस एक्स की वैल्यू कैसी हो गई, पॉजिटिव। साइन एक्स की वैल्यू कैसी रहेगी, नेगेटिव। अब मुझे यहाँ बताओ कि टेन क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कोस होता है तो नेगेटिव। कोट क्या हो जाएगा, कोस एक्स अपॉन साइन नेगेटिव। सेक एक्स क्या हो जाएगा, वन अपॉन कोस पॉजिटिव। कोसेक क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये रिजल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहे हैं। ठीक है, तो रीज़न यही था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से चतुर्थांश में पॉजिटिव रहेंगे रिजल्ट, कौन से में नेगेटिव रहेंगे। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। जब हम आपको एलाइड एंगल्स को चेंज करना बताएंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके से हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप करना चाहें तो। ये मैम, ये मैंने, ठीक है, तो आप देख लीजिए। ठीक है, ये देखो, ये चीज़ हम इस तरीके से देखते हैं, आपको इस तरीके से ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, हमने समझाया भी सही आपको किस तरीके से हो रहा है। ठीक है ना, तो इसको लिख लीजिए आप। अब देखूं, अब देखूं, इधर देखते हैं। देखो, हम अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ, देखिएगा। ये पॉइंट है, कोई चीज चल रही है बेटा, देखो अब है ना। अगर मैं इधर करूँ तो एक्स, और अगर इसी एंगल को इधर ले जाऊं, सॉरी,
अरे वो तो बोल किसी ये हो गया सम। ठीक है, अब अगर मैं देखूं, अगर हम इस चीज को देखें, हम इस चीज को ध्यान से देखें, तो इन दोनों ट्रायंगलों में एक चीज है कि एक तो क्लॉकवाइज चल रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, एक तो क्लॉकवाइज चल रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो जब क्लॉकवाइज चल रहा है और एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, उस समय जो इसका बेस है, जो एक्स एक्सिस है, ये फिक्स है। ठीक है, ये सेम है ना, ये कॉमन है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि cos x या cos माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x। ठीक है ना। अब यहां देखो, अगर मैं ये बात करूं कि ये लेंथ और ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। ठीक है, ये लेंथ और ये लेंथ कैसी है, इक्वल है। पर बेटा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है और एक नेगेटिव डायरेक्शन में है, मतलब लेंथ तो इक्वल है। जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर ऊपर है पॉजिटिव डायरेक्शन में और 5 सेंटीमीटर नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में तो +5 और नेगेटिव डायरेक्शन में -5। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि ये इक्वल तो होंगे, इक्वल तो होंगे, पर दोनों कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम क्या लिखाएंगे, माइनस लिखाएंगे। तो मैं भी आपको याद आ रहा होगा कि आपको ये पढ़ाया गया था, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। हमने एंगल यहां पर एक्स लिया है, या थीटा जनरल थीटा की बात हो रही है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि अब आपको पता लग गया होगा कि ये किस तरीके से हो रहा था, पूरी कहानी के पीछे किसका हाथ है, यूनिट रेडियस सर्कल का हाथ है। पूरी टिग्नोमेट्री जो अभी तक हमने क्लास में स्टार्ट करी, यूनिट सर्कल पे ही बात करी, और ये चीज़ें सारी ऑथेंटिक है। आप लोग एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी की बुक में प्रोवाइड की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, अब यहाँ पर हम बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। देखिए, कॉन्सेप्ट ये है कि साइन इक्वल टू 0 कहाँ कहाँ होगा और कोस इक्वल टू 0 कहाँ कहाँ। ठीक है, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फर्दर जब आप आगे किन्हीं एग्जाम में जाएंगे तो ये चीज़ें बहुत काम में आनी है। और जब मैं डोमेन और रेंज पढ़ाऊँगा, जब मैं डोमेन और रेंज पढ़ाऊँगा, क्योंकि क्या होता है, देखो हमने शुरू में जब टॉपिक स्टार्ट किया था तभी सबसे पहली बात हमारी ये थी कि ये फंक्शन बन गए। हमने आपको समझा भी दिया कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एक्स की यूनिक वैल्यू के लिए, एक्स की यूनिक वैल्यू के लिए, एक्स के यूनिक वैल्यू के लिए एफ एक्स की यूनिक वैल्यू मिले। ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा कि हम ये तो बोल दिया और ये सेटिस्फाई भी कर रहे हैं, पर एक्चुअली क्या होता है कि अगर साइन कोस टेन की बात करें तो काफ़ी लंबा होता है मामला, इनको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल कराना पड़ेगा। जब फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल कराना पड़ेगा तो हम किस तरीके से कराएंगे, वो सारी चीज़ें डोमेन और रेंज में हम देखेंगे। ठीक है ना, जब डोमेन और रेंज को हम पढ़ेंगे तो डोमेन और रेंज अपने आप में पूरा एक क्लास लेगा आपकी, जिसके अंदर हम केवल डोमेन और रेंज ही पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारी टिक्नोमेट्री की आइडेंटिटीज फॉर्मूले वगैरह सारे हम आपको बताएंगे। ठीक है ना। तो अब अब देखो, यहाँ पर देखते हैं हम कैसे क्या होगा। ये वही हम यूनिट रेडियस का सर्कल बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, वही बात कर रहे हैं, बार बार एक ही बात करते आ रहे हैं।
ठीक है, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि साइन एक्स को ज़ीरो करना चाह रहा हूँ। साइन एक्स कहाँ कहाँ ज़ीरो, ठीक है ना, साइन एक्स कहाँ कहाँ ज़ीरो होगा। तो देखिए अगर मैं इसको ज़ीरो करना चाहूँ तो ये कहाँ ज़ीरो होगा, वाई एक्सिस पे। साइन एक्स कहाँ ज़ीरो होगा, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या होगा, साइन ज़ीरो होगा। अब भैया एक्स एक्सिस पे कौन कौन आ रहे हैं, एक्स एक्सिस पे ज़ीरो आ रहा है, आगे चलें पाई आ रहा है, आगे चलें 2 पाई आएगा, आगे चलें 3 पाई आएगा, आगे चलें 4 पाई आएगा, चलते चलें और नेगेटिव डायरेक्शन में भी आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन एक्स विल बी ज़ीरो ऑन एक्स एक्सिस। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो कहाँ पर, एन पाई पर। कहाँ पर, एन पाई पर। एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, एन पाई पर। एन पाई का मीनिंग है एन वाई बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखें कि साइन एक्स की वैल्यू कहाँ नेगेटिव होगी, सॉरी कहाँ जीरो होगी, नेगेटिव नहीं, जीरो कहाँ होगी, एन पाई पर, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। एन कहाँ बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स में बिलोंग कर रहा है। ऐसे ही मैं बात करूं कि cos x will be 0 on y एक्सिस। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, y एक्सिस देखो ना आप, ये y एक्सिस पे ही तो 0 हो रहा है cos, ठीक है ना। यहां देखिए, तो हम ये देखेंगे कि cos x कहाँ कहाँ 0 होगा, गलत बोल दिया मैंने, ये y एक्सिस ये होगा, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, ये y एक्सिस पे होगा और ये x एक्सिस पे होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखें तो cos एक्सिस पे कौन कौन आएगा, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये नेगेटिव भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम ये देखें कि पाई बाई 2 किसका मल्टीप्लाई है, पाई बाई 2 और नंबर्स का मल्टीप्लाई है। तो हम ये कह सकते हैं कि cos x कहाँ पर 0 होगा, 2n पाई बाई 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर क्या होगा, ये 0 होगा, और n बिलोंग्स टू z रहेगा। तो ये जब हम डोमेन और रेंज पढ़ेंगे तो उस समय आपके काफ़ी काम आने वाला है, ठीक है। फर्दर हम अगली क्लास के अंदर क्वाड्रेंट सिस्टम को समझेंगे, ठीक है, इनकी डोमेन और रेंज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, कैंसिल